अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयन हो भोर भयन गैयन के पीछे, मधुबन मोह पठायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो इससे पहले वाला क्लास में जो तुरंत था वो आप लोग को हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अब इस क्लास में जो है ना, ठीक है, ग्राफिया विधि से आपको हम त्वरण का जो इक्वेशन है, त्वरण का जो समीकरण है, मतलब a बराबर v माइनस यू बटे टी, हम लोग इसी क्लास में परिभाषा के साथ इसको प्रूफ करेंगे। और इसके अलावा भी ग्राफिया विधि से ना हम यही इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। आइए बिना देर किए आप लोग को हम ये बताते हैं। मतलब सबसे पहले त्वरण की परिभाषा से संवेग में वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो देखिए त्वरण पहले हम लोग लेते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को, दर मतलब समय होता है और समय क्या जगह भागा में चलेगा। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर मतलब समय, दर मतलब क्या होता है, समय होता है। समय आप लोग को हम बताएं कि वेग में जो होगा ना परिवर्तन, तो हम लोग परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे, अंतिम वाला में से शुरू वाला घटाएंगे। आप लोग को हम बताए पहले। अब हमारे पास 500 रुपया है, 500। अब हमको कोई 200 रुपया और दे दिया है, हमको 200 रुपया को हमको और दे दिया है, तो 200 इसमें जोड़ देंगे, कुल कितना जाएगा 700। अब आप कहेंगे अंतर निकालिए, परिवर्तन निकालिए, कितना का परिवर्तन हुआ, कितना का चेंजिंग आपके पास हुआ। तो अंतिम कुल कितना हुआ, अंतिम कुल 700 है। आपके पास शुरू में कितना था, 500 था। तो जब 700 में से 500 घटाएंगे ना, तो क्या होगा, 200 का परिवर्तन आएगा। मतलब 200 क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो उसी प्रकार हम लोग यह परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, तो इसका जो है ना अंतिम वेग मतलब त्वरण बराबर, देखिए अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, नीचा बड़ा समय है, ये तो समय ही हो जाएगा, ये समय ही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग त्वरण को जो है सूचित करते हैं ए से बराबर अंतिम वेग को भी से, माइनस के माइनस प्रारंभिक वेग को यू से, समय को टी से करते हैं, समय को टी से। तो इस प्रकार से आपका न ए बराबर भी माइनस यू बटे टी, आपका एक त्वरण है, भी अंतिम वेग, माइनस का तो माइनस ही, यू प्रारंभिक वेग, और टी क्या है, समय है। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए टी बराबर भी माइनस यू, ए टी बराबर भी माइनस यू,
क्या इसको हम आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अच्छी बात ये माइनस में यहां u है, सॉरी माइनस में v है, माइनस में u है, मतलब माइनस किसमें लगा हुआ u में, तो आएगा इस साइड, तो क्या जाएगा u प्लस 80 बराबर v, या v बराबर u प्लस 80, मतलब इसी को हम उलट पुलट करके लिख रहे हैं, इसी को हम लोग उलट पुलट करके लिख रहे हैं। तो v बराबर u प्लस 80, v आपका अंतिम वेग है, v क्या है अंतिम वेग है, u क्या है प्रारंभिक वेग है, प्लस के तो प्लस ही, a आपका त्वरण है, t आपका क्या है समय है। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, इसको हम लोग ने किए हैं परिभाषा से प्रूफ, किससे किए हैं परिभाषा से प्रूफ किए हैं, लेकिन इसी को हम लोग न करेंगे ग्राफीय विधि से। कौन विधि से ग्राफीय विधि, तो इसको हम लोग करेंगे ग्राफीय विधि से प्रूफ करेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं। अब सेम देखिए हम ऊपर लिख लेते हैं a बराबर v माइनस यू बटा टी, या हम थी आप इतना बताएंगे ना, एक के बड़ी v बराबर u प्लस 80, ठीक है। कौन विधि से करेंगे ग्राफीय विधि से करेंगे। ग्राफीय विधि से करेंगे हम लोग, उसको प्रूफ करेंगे। कौन विधि से ग्राफीय विधि से। तो झट से हम आपके सामने एक करते हैं ग्राफ तैयार। इसको हम लोग ए मान लेंगे, सॉरी इसको हम लोग ओ मान लेते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको हम इधर लिखा देते हैं, ए बी आपका ये सी हो जाएगा, आपका ये डी हो जाएगा, आपका ये ई हो जाएगा। और इसको हम लोग ओ ए को ना, ओ ए को हम लोग लेंगे प्रारंभिक वेग यू, अब क्या जाएगा ए बी क्या जाएगा, या ओ बी क्या जाएगा भी अंतिम वेग। जब वेग में परिवर्तन होगा तो कुछ न कुछ समय लगेगा, कुछ न कुछ समय लगेगा, कुछ क्या होगा समय, कुछ न कुछ क्या होगा समय लगेगा। इसको हम लोग यहां से ना एक दर्शाते हैं, देखिए त्वरण वेग में परिवर्तन, वेग में यहां पहले वेग u था, फिर क्या हो गया टी से बाद v हो गया है। तो जब u से v हुआ तो समय कुछ ना कुछ तो लगेगा, मतलब आप ही लोग जब चलाते हैं गाड़ी बैठे हैं, या उसका वेग बढ़ेगा फिर भी समय, या घटेगा फिर भी समय, मतलब परिवर्तन होगा, मतलब परिवर्तन होगा। तो अभी बताए हैं कि परिवर्तन कैसे ज्ञात करना है। अंतिम वेग देखिए, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, नीचे बटा क्या है बट्टा समय है। तो त्वरण को हम लोग सूचित कैसे करते हैं, ये से अंतिम वेग, आपका अंतिम वेग क्या जाएगा ओ भी होगा,
माइनस माइनस प्रारंभिक क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। ओ ए समय क्या आपका है, ओ ई है। समय क्या है, ओ ई है। देखिए अब ए बराबर ओ बी को हम क्या लिखेंगे, भी। ओ बी क्या बोले, भी आएगा, माइनस ओ ए क्या है, यू। यू बट्टा ओ ई क्या है, ओ ई क्या है, टी। तो ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। ऊपर है समीकरण की, जो नीचे हम प्रूफ किए ग्राफीय विधि से सेम आया है क्या। तो क्या इसको हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, मतलब एक ठीक करते हैं उतना हमसे। चलिए चेंज करते हैं। ए टी बराबर भागा में है, बाया चलेगा क्या हो जाएगा, गुना में होगा, गुना ए टी बराबर बी माइनस यू। बी माइनस यू के यू ही रह गया है, और देखिए माइनस में है यू, इधर क्या हो जाएगा प्लस में, यू प्लस ए टी बराबर भी होगा। अब इसीलिए सीधा करते हैं, यू भी बराबर यू प्लस ए टी। यू प्लस ए टी, यू प्लस, ओहो इसको हम कल बंद कर दीजिए, इतने हो गया। आपका भी क्या है, अंतिम वेग है। यू क्या है, भी आपका अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, ए आपका त्वरण है, टी आपका समय मतलब सेकंड है, टी। तो इस क्लास में आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद।